तो ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा योंग म्योंग और उसके साथी जो होते हैं, यानी वो 4 लोगों का ग्रुप होता है, वो लोग अपने एस्कॉर्ट मैनेजर के साथ आगे की तरफ बढ़े होते हैं। वो लोग घोड़ागाड़ी से नीचे उतरते हैं और उसके बाद जंगल में आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो उनका एस्कॉर्ट उन लोगों से कहता है कि हालांकि इस बार हमने रूल्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन इस बार भी बाकी का सब कुछ वैसे ही होने वाला है। वेन्यू बिल्कुल वही है, यानी कि इसी कॉमन माउंटेन के ऊपर सभी को लाया जाता है। इस तुमसे पहले भी यहीं पर जो टेस्ट हुआ था, बाकी के सभी रूल्स और प्रोटोकॉल्स बिल्कुल सेम ही रहने वाले हैं। तुम सभी लोगों को यहाँ पर 4-4 के ग्रुप्स में चेंज किया गया है। अब जबकि ये कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन में किसी का नाम नहीं पुकारा जाएगा। तुम सभी लोगों को यहाँ पर नंबर से पुकारा जाएगा और तुम्हारा ग्रुप जो है वो 7वां ग्रुप है, इसी वजह से तुम सभी लोगों को यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर इनके नाम एक बार सुन ले। टैंग इजियोन, जिसका नंबर 27 होता है। नंबर 26 जो लंबे बालों वाली काले बालों वाली लड़की है, और जो चश्मे वाली पिंक बालों वाली लड़की, इसका नंबर 25 है। जबकि हमारे योन म्योंग का नंबर 28 है। तो एस्कॉर्ट जब उनको वहां पर उनके नंबर बता रहा होता है, वो कहता है कि ये क्या तुम में से एक मिसिंग है, कहां पर है? वो पीछे देखता है तो नंबर 28 यानी कि हमारा योंग म्योंग जो होता है पीछे खड़ा होता है। तो वो उसे कहता है कि नंबर 28 तुम वहां पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो हमारा योंग म्योंग उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर कुछ सोचने के लिए रुका था। जबकि हमारा योंग म्योंग वहां पर सोच रहा था कि जी यहाँ पर हो क्या रहा है। लगता है कि हमारा एस्कॉर्ट यहाँ पर इस बात को सेंस नहीं कर रहा कि कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। जबकि एस्कॉर्ट उसे कहता है कि यहाँ पर इस बात को मेक श्योर करना कि तुम पीछे मत रह जाना, क्योंकि कॉमन माउंटेन बहुत ज्यादा बढ़िया, अगर तुम गुम हो गए तो फिर रास्ता ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। योंग म्योंग वहां पर सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि इस वक्त कौन हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन इतना तो पक्का है कि कोई ना कोई यहाँ पर हमारा पीछा जरूर कर रहा है। शुरुआत से हमारे पीछे था जब हमारी घोड़ागाड़ी जहाँ तक पहुंची थी। इसी के साथ ही वो लोग एक बड़ी सी माउंटेन के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर रास्ता आगे से बंद होता है। तो वो सभी बच्चे उसे कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर क्या हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं? क्या यही वो जगह है जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है? लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, आगे तो रास्ता भी बंद है। और इसी के साथ ही उस माउंटेन के अंदर से आवाज आती है। कोई उनसे कहता है ग्रुप 7 बताओ पासवर्ड क्या है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये माउंटेन बात कैसे कर सकती है? तो उनका इंस्ट्रक्टर जो होता है वहां पर कहता है हिडन पॉइजन का पॉइजन किंग, ये उनका पासवर्ड होता है। जैसे वो पासवर्ड कहता है, इसी के साथ अंदर वाला बंदा कहता है ठीक है पासवर्ड कंफर्म है। और उसके साथ ही वहां पर एक फॉर्मेशन ओपन होती है। तो वो सभी लोग बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो एक फॉर्मेशन है। उस फॉर्मेशन के अंदर से एक मास्टर बाहर निकलता है, एक मास्टर जो कि जीगाल फैमिली का मास्टर होता है। वो उनसे कहता है कि मेरा नाम जीगाल चैंगशिन है और मैं यहाँ पर तुम्हें फॉर्मेशन सिखाने के लिए हूँ, और इस फॉर्मेशन को पार करा के दूसरी तरफ मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारा रियल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। पर हमें जीगाल फैमिली के बारे में बताया जाता है कि जीगाल फैमिली भी कभी यहाँ पर 5 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी और काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली थी। इस वजह से क्योंकि उन लोगों के पास फॉर्मेशंस को बनाने का इल्म था, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अपनी फॉर्मेशंस, अपनी किलिंग फॉर्मेशंस को बनाने के काफी ज्यादा माहिर थे। यहाँ पर भी हीवंस ब्रिलियंस डीमन की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ गई और उसने यहाँ पर शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर उसके हाथों ही मारे गए। यानी कि जीगाल फैमिली कंप्लीटली वाइप आउट हो गई और कुछ ही लोग यहाँ पर बचे हैं कि ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से बच गए थे। उनका इंस्ट्रक्टर जो होता है वो पीछे रह जाता है और मास्टर जीगाल इन बच्चों को आगे लेकर जाते हैं। वो उस माउंटेन के अंदर फॉर्मेशन के रास्ते से उन्हें अंदर लेकर जा रहे होते हैं। उन बच्चों से कहते हैं तुम्हारी फैमिली यानी टैंक फैमिली ने हमारी जीगाल फैमिली की बहुत ज्यादा मदद की थी। हमारी फैमिली के आधे से ज्यादा मेंबर्स मर चुके हैं, लेकिन जो बच गए थे उन सभी को टैंक फैमिली ने सुरक्षा दी थी। जबकि यहाँ पर टैंक फैमिली ने हमें सुरक्षा दी थी, यानी कि हमारी मदद की थी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हारे एल्डर्स की मदद करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मेशन बिछाते हैं जिससे इंट्रूडर्स यहाँ पर आकर तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके और 3 साल तक तुम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर कल्टीवेट कर सको। मीरियो कह दिया क्या इसका मतलब यह है कि हम लोग इस वक्त एक बड़ी सी फॉर्मेशन के अंदर है? ये तो वाकई में जीगाल फैमिली की फॉर्मेशन टेक्निक है। जबकि इजियोन कहता है कि यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा सीजन है, या फिर इस वक्त दिन है या फिर रात है। जबकि हमारा योंग म्योंग जो होता है वहां पर उनके पीछे पीछे चल तो रहा था, लेकिन उनकी किसी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। और मीरियो जो होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है। मीरियो कहती है कि ये लड़का यहाँ पर अभी भी किसी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो यहाँ पर हमारे योंग म्योंग के ऊपर नजर रखे हुए होती है। वो कहती है जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे रास्ते में हमारी कार्ट में जब हम लोग बैठे हुए थे, उस वक्त भी ये लड़का किसी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उस वक्त भी ये लड़का वहां पर सिर्फ अपनी जादू में खोया हुआ था। पता नहीं ये क्या वहां पर सोच रहा था, इसने किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रास्ते में आते हुए उनका इंस्ट्रक्टर उनसे कहता है कि तुम सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए। सभी लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही यूरी जो होती है वो यहाँ पर शुरुआत करती है। वो हमारे टैंक योंग म्योंग से कहती है कि तुम तो टैंक योंग म्योंग हो ना, हमारे पुराने सेक्टर लीडर के बेटे हो। वो अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम टैंक यूरी है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। मैंने ये भी सुना है कि तुमने कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे डिसिपल्स को नॉकआउट कर दिया था कि वो सभी लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ना ले सके। इजियोन उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि मेरा नाम टैंक इजियोन है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि तुम काफी ज्यादा फेमस और मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। कि तुमने योंग योंग के पूरे चेहरे को खराब कर दिया उसी की पॉइजन नीडल के साथ। यूरी उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें पता है ना कि उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड एल्डर है, वो इस वक्त सेक्टर के ग्रैंड एल्डर है, वो तुम्हें इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तुमने उनके पोते के साथ जो कुछ भी किया है वो उसके लिए
लिए तुम्हें इस कंपटीशन के दौरान भी कुछ कर सकते हैं। योंग म्योंग उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, कि यानी कंपटीशन के जो रूल्स चेंज हुए हैं क्या वो मेरी वजह से चेंज हुए हैं। मुझे लगता है कि इस बार गू पॉइजन मैच होने वाला है वो मेरी वजह से हो रहा है। तो यूरी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रही, मैं तुम्हारे पर कोई भी इल्जाम नहीं डाल रही। कि मिरियो बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को घुमा फिरा कर करने की जरूरत नहीं है, हाँ ये सब कुछ इसी लड़के की वजह से हुआ है। दोनों से कहते हैं कि जी तुम क्या कर रही हो, तुम डायरेक्टली इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती। कहते हैं क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर इस बारे में इल्जाम क्यों नहीं लगा सकते, इसी लड़के की वजह से ये सब कुछ हुआ है और ये लड़का यहाँ पर कितना शांत बैठा है इसे तो इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन हम सभी को यहाँ पर गू पॉइजन मैच करना पड़ेगा। कि मैं योंग म्योंग वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है तो वो ये देखकर काफी गुस्सा होती है। मिरियो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। हमारा सीन प्रेजेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर मिरियो की नजर अभी भी हमारे हीरो के ऊपर ही होती है। वो कहती है कि इस लड़के ने अगर यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट की तो फिर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इस लड़के ने उस वक्त मेरा मजाक उड़ाया था उस वक्त कार्ट में बैठकर, लेकिन अब यहाँ पर मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ, अगर ये लड़का यहाँ पर कोई बात करता है तो मैं इसको पूरा जवाब दूंगी। और इसी के साथ ही वो हमारे योंग म्योंग की तरफ जाकर चल रही होती है तो सामने उसके यूरी रुक जाती है और उसके साथ वो टकराती है और कहती है ये क्या, तुम यहाँ पर रुकी क्यों, तुमने अचानक से ब्रेक क्यों लगा दी है। तो वो लोग सामने की तरफ देखकर बहुत सा घबरा रहे होते हैं तो वो उनसे कहती है तुम दोनों को अचानक से क्या हो गया। तो यूरी और इजियोन उनसे कहते हैं कि वहां पर देखो हमारे मास्टर जीगाल आगे आगे चल रहे थे लेकिन अब वहां यहाँ पर नहीं है, वो अचानक से गायब हो गए हैं। तो वो सभी लोग सामने की तरफ देखकर बहुत सा हैरान होते हैं। इजियोन रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तो बहुत ही बुरा है, मास्टर अभी भी यहाँ पर थे लेकिन अब अचानक से वो गायब हो गए हैं। यूरी भी चिल्लाकर कहती है कि वो कहाँ पर चले गए, वो चिल्लाकर कहती है मास्टर जीगाल अब कहाँ पर हैं। मिरियो कहती है कि हम लोग इस वक्त मास्टर जीगाल की फॉर्मेशन के अंदर हैं और इस फॉर्मेशन के अंदर से सिर्फ और सिर्फ मास्टर जीगाल में बाहर निकाल सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर जीगाल खुद ही अपनी फॉर्मेशन के अंदर ही कहीं बार ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। साथ ही वो कहते हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर कैसे ट्रैप हो सकते हैं और अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो इस फॉर्मेशन के अंदर है, हम लोग इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर कैसे निकलेंगे, क्या हम लोग अपनी बाकी की सारी जिंदगी इसी फॉर्मेशन के अंदर ही रहेंगे। यूरी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए, इसी जगह के पर रुके रहते और कोई ना कोई यहाँ पर हमें रेस्क्यू करने के लिए जरूर आएगा। इजियोन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए और हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ भी नहीं सकते, तो फिर हम लोग यहाँ पर रुक कर करेंगे क्या, कि इस फॉर्मेशन के अंदर कोई बाहर से नहीं आ सकता और किसी को पता भी नहीं है फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो यूरी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकला जा सकता। हम में से किसी को यहाँ पर फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जाता है, जबकि हमारा योंग म्योंग जो होता है वो साइड के ऊपर चला जाता है, वहां पर जाकर अपना हाथ हिला रहा होता है। तो मिरियो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये बेवकूफ लड़का वहां पर जाकर क्या कर रहा है और ऊपर से इतना ज्यादा रिलैक्स क्यों है, हम सभी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, जबकि ये लड़का वहां पर जाकर साइड के ऊपर से कुछ देख रहा है। यहीं पर हमें फॉर्मेशन के बाहर एक फॉर्मेशन का सीन दिखाते हैं। मास्टर जीगाल वहां पर खड़े काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अब तक तो वो सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर के मारे घबरा गए होंगे। जीगाल फैमिली की 7 लॉक फैंटम डीमन फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को पाना उन बच्चों के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बच्चे इसी फॉर्मेशन के अंदर फंसे रहेंगे। फॉर्मेशन को बनाने वाला अगर उन लोगों के साथ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो लोग कभी भी इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे तो इन बेचारे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, लेकिन क्या करूं, टैंक फैमिली के एल्डर्स ने स्पेशली मुझे यहाँ पर ग्रुप 7 के बच्चों को फॉर्मेशन के अंदर लॉक करने का ऑर्डर दिया था। मैं यहाँ पर और कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की वजह से हो रहा है, एक बच्चे की वजह से वो पूरे ग्रुप को यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर लॉक करने को तैयार है। यहीं पर वो बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि अगर तुम नंबर 28 को एलिमिनेट कर देते हो, अपनी फॉर्मेशन के अंदर ही कहीं पर मार देते हो, तो फिर हम यहाँ पर जीगाल फैमिली को मिलने वाले इनाम को डबल कर देंगे। मास्टर जीगाल कहता है कि मैं यहाँ पर इस प्रॉमिस को इग्नोर कैसे कर सकता था, बच्चों प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।